अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बवासीरी मादा एक ऐसा जहर है जिसकी पैदाइश जिस्म इंसानी में ही होती है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब तक जिस्म में बवासीरी मादा पैदा ना हो उस वक़्त तक जिस्म में बवासीर के असरात और अलामात ज़ाहिर नहीं होती। कि बवासीरी जहर जब जिस्म में पैदा होता है तो इसके असरात तमाम जिस्म में सिर से पाँव तक खास तौर पर मुकद और रहम में नुमाया होते हैं, जिसका सबूत बवासीर के मसों के अलावा नाक और लब और रहम के बवासीरी जख्म पेश की हैं। बल्कि जिस्म इंसान में किसी जगह भी मसे नमूदार हो वो भी बवासीरी मादे के असरात हैं। ये बात याद रखें कि जब इंसान में बवासीरी मादे का जहर होगा उस वक़्त जिस्म में कोई दूसरा गैर असर अंदाज नहीं होता। खसूसन इंसानी जहरों में आचकी जहर और सुजाकी जहर या इसके मादे या जरासीम बिल्कुल असर नहीं कर सकता। अगर ये असर कर जाएं तो समझ लें कि बवासीरी जहर खत्म हो गया। दूसरा ये अमल भी ज़हन नशीन कर लें कि बेक वक़्त दो जहर ना तो जिस्म में असर अंदाज हो सकते हैं और ना ही आपस में मिल सकते हैं। ये नज़रिया बिल्कुल गलत है कि दो जहर पैदा हो गए, बवासीरी भी सुजाकी भी या सुजाकी और आचकी भी या आचकी और बवासीरी। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहर के असरात मुख्तलिफ इज़ा पर होते हैं और हर एक का कीमियाई मरकब एक जुदा सूरत रखता है। ये कानून फितरत है कि जब किसी एक जहर में दूसरा जहर असर अंदाज होता है तो दोनों के असरात बातिल या कमज़ोर हो जाते हैं। जब एक जहर में दूसरा जहर असर करता है तो वो पहले जहर के असरात को ख़त्म करना शुरू कर देता है, बशर्ती के दूसरा जहर अपनी मिकदार और ताकत में ज़्यादा हो, वरना पहला जहर फिर गालिब आ जाता है, क्योंकि पहले जहर की कीमियाई असरात खून में शरीक होते हैं। दूसरा जहर इब्तिदा में सिर्फ उज़वी तौर पर असर पैदा कर रहा है। जब तक वो खून में कीमियाई असरात को ख़त्म ना करे पहले जहर के असरात खत्म नहीं होते, वो दोबारा नमूदार होकर जहरीले असरात को ख़त्म कर देंगे और उज़वी अफ़ाल को बदल देंगे। यही सूरत सेहत और मर्ज में भी है। यानी सेहत की हालत में जब कोई मर्ज असर अंदाज होता है तो इसका पहला असर किसी मुफरिद उज़ू पर होता है, फिर रफ्ता रफ्ता इसका असर खून के कीमियाई असरात इखलात को बदलता है। जब तक खून के कीमियाई असरात में तब्दीली पैदा ना हो मर्ज क़याम पजीर नहीं होता। रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और जिस किसी उज़ू में खराबी वाक़या हो गई थी वो रफ़ा हो जाती है, किसी दवा की ज़रूरत पैदा नहीं होती। यही सेहत व मर्ज का राज है और यही कुव्वत शिफा है। आमतौर पर एक गलत फहमी पाई जाती है कि आशिक और सुजाकी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा सुजाक के साथ आशिक के जख्म भी देखे जा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सुजाक और आशिक दोनों मुख्तलिफ जहर हैं और कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर सुजाक के साथ आशिक के असरात इख्तियार करेंगे तो सुजाक के असरात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर सुजाक के असरात ख़त्म ना हुए तो आशिक के असरात खुद ब खुद। यही सूरत बवासीरी मादा। जब तक खून में बवासीरी जहर पाया जाता है इस वक़्त तक ना सुजाक का जहर असर कर सकता है और ना ही आशिक का जहर गलबा पा सकता है। अगर इसमें से किसी एक का असर भी खून में कीमियाई तौर पर गलबा पा गया है तो यकीनन बवासीरी मादा ख़त्म हो जाएगा, वरना बवासीरी मादा दीगर जहरों को रफ़ा कर देगा। जिस्म में खून एक ऐसा माहौल है जो दिल और इसके अरूक शरियान वरीद में दौड़ता फिरता है। ये मुसलमा हकीकत है, खून मरकब है, चाहे इसको इखलात से मरकब तस्लीम कर लें या इसके नासर से मरकब समझ लें। बहरहाल खून मरकब है। ये मरकब इसलिए है कि जिस्म जो खुद मुफरद अज़ा हैं इनके ग़िज़ा बनता है। इसलिए कुदरत ने जिस्म में ऐसे खुदकार निज़ाम बनाया हुआ है कि जब भी किसी मुफरद अज़ा टिश्यूज़ की तरफ से ग़िज़ा तलब होती है वहाँ पर खून पहुँचकर मखसूस किस्म की ग़िज़ा का अखराज शुरू कर देता है और दूसरी तरफ इस किस्म की ग़िज़ा खून में ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। मसलन जब दिमाग और इसाब में ग़िज़ा की तलब होती है, यानी इनमें तेज़ी आ जाती है, तो खून में ऐसी रतूबात अखराज पाती है जिनमें खारीपन अलकली ज़्यादा होती है, जिसको तिब में बलगम कहते हैं। इस तरह जब दिल और उज़लात में ग़िज़ा की तलब होती है या इसके इफ़ाल में तेज़ी आ जाती है तो खून में ऐसी रतूबात अखराज पाती हैं जिनमें तरी यानी तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। बिल्कुल यही सूरत जिगर और गुदद की तलब की होती है, यानी जब इनमें तेज़ी आ जाती है तो खून में ऐसी रतूबात अखराज पाती हैं जिसमें सिफरा होता है जो अपने अंदर ख़ास किस्म की हरारत रखता है।
या जब ये रतूबत जिस्म किसी मुफरद अज़ा पर गिरती है तो इस उज़ू को जिस कदर ज़रूरत होती है वो हासिल कर लेता है। जो बच जाती है वो अपने खुदकार तरीका पर इसको जज़ब करके फिर खून में शामिल कर देती है, लेकिन बाज़ दफ़ा रतूबत इस कदर ज़्यादा होती है जो तमाम की तमाम जज़ब नहीं हो सकती, तो तबीयत इसको वहाँ से ख़त्म करने के बाद इसमें खमीर पैदा कर देती है। बस यही खमीर दर खमीर जब बढ़ता रहता है तो आखिरकार जहरीले असरात पैदा करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ताज़ा दूध दूसरे रोज़ दही बन जाता है और यही दही 3-4 रोज़ में इस कदर तुर्श हो जाता है कि ज़बान से नहीं लगाया जा सकता, और चंद रोज़ बाद इसे शदीद तुर्श इतना हो जाता है कि इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। फिर यही कीड़े इस मादा में जहर पैदा कर देते हैं। इसी तरह हर वाफिर रतूबत जहर में तब्दील हो जाती है। याद रखें कि यह जहर बायसे मर्ज नहीं होता, बल्कि बायसे मर्ज वो सबब होता है जिससे रतूबत इस उज़ू पर इतदाल से ज़्यादा गिरी थी। इसलिए इसका इलाज इस जहर को ख़त्म नहीं और ना ही वहाँ कीड़े जरासीम फना करना है, बल्कि इस उज़ू को दुरुस्त करना है जिसकी वजह से वहाँ पर रतूबत ज़्यादा गिरी है, ताकि खमीर बनने से रुक जाए। इसी तरह जहर के पैदाइश ख़त्म हो जाती है जो रतूबत कलब और उज़लात की तेज़ी से पैदा होते हैं। इसकी ज़्यादती और इसमें खमीर से जो मादा बनकर जहर में तब्दील होता है यही बवासीरी मादा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने आज की मादा में लिखा है कि दिमाग और असाब की तेज़ी से जो रतूबत पैदा होती हैं इसमें खमीर पैदा होकर इसमें आज की जहर पैदा हो जाता है। ये सूरत सुजाकी जहर की होती है। उज़लाती रतूबत बज़ाते खुद तुर्श होती है, फिर इसी तुर्शी में खमीर पैदा होकर शदीद तुर्शी बन जाती है और इसमें इस कदर शिद्दत पैदा हो जाती है कि जहर बन जाती है। यही जहर फिर ग़िज़ा के साथ खून में जज़ब होना शुरू हो जाती है। फिर इसका असर खून के साथ तमाम जिस्म पर असरअंदाज होता है। इसकी अलामत जिस्म में तनाव, खिंचाव, दिल की रफ्तार में तेज़ी, उज़लात में सुकेड़, दिमाग और असाब में ज़ैफ़ जिगर और दीगर गदद के अफ़ाल में सुस्ती और सुकून, और वहाँ पर रतूबत और बलगम की ज़्यादती, फैटी लीवर, इसी तुर्श बलगम और रतूबत के दबाव से जिस्म के तमाम मखरजों पर सुद्दे पैदा हो जाते हैं, जिनमें मुकद, रहम और नाक व लब वगैरह शामिल हैं, और बाज़ दफ़ा जिस्म के दीगर हिस्सों में पर भी ये पैदा हो जाते हैं। ज़ायका तुर्श लेकिन सिफरा का अखराज रुक जाता है तो ज़ायका तलख भी हो जाता है। मुंह, नाक और सिर में खुश्की, नज़ला, सीने में जलन और खुशक खांसी, मैदे में जलन, दर्द व री, गुर्दों और जिगर पर दबाव और अलामात में शिद्दत से जोड़ों और उज़लात में दर्द शुरू हो जाता है और हर किस्म की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। बवासीर के खास अलामत वो ये हैं: मरीज की मुकद के अंदर दर्द व सोजिश और खारिश व बोझ के एहसास की शिद्दत होती है और तबीयत बेहद बेचैन हो रहती है। बैठे वक्त, उठते वक्त तकलीफ महसूस होती है। अक्सर इंसान लेटा रहता है। इसकी वजह ये होती है कि रूह के मुकद के दहानों पर जो मसे होते हैं, बैठने से इन पर सख्त दबाव पड़कर मर्ज में शिद्दत पैदा हो जाती है। अगर इस मसों में खून और जर्द आब खारिज हो तो इसको खूनी बवासीर कहते हैं। अगर खूनी बवासीर हो तो पखाने के साथ खून मिला हुआ नहीं आता, ये अक्सर पहले आता है या बाद में कतरों की शक्ल में गिरा करता है। खून के अखराज के बाद सोजिश और बोझ कम हो जाता है और री के अखराज के बाद दर्द में कमी होती है। जो री में बंदिश होती जाती है, मसे बढ़ते जाते हैं, दर्द में शिद्दत होती जाती है, अक्सर कब्र रहती है, मगर कभी मरोड़ के साथ पखाना आता है, जलन में शिद्दत होती है, अलबत्ता पेशाब बार बार आता है, जिसके साथ साथ कुछ तस्कीन महसूस होती है। बवासीर मादे का जहर चूँकि उज़लाती होता है, जैसा कि हम अपनी तहकीकात, तजर्बात और मुशाहदात और दलाइल और क़ियास से साबित कर चुके हैं, और ये भी साबित कर चुके हैं कि बवासीरी मादा तुर्शी से पैदा होकर तेज़ाबियत की सूरत इख्तियार कर जाता है। जैसा कि दही अगर चंद हफ्ते पड़ा रहे तो वो सिर्फ तेज़ाब बन जाएगा, बल्कि इसके अंदर जहरीले असरात पैदा हो जाएंगे जो मोहलक साबित होते हैं। बवासीरी मादे का असर और अखराज चूँकि गुर्दों, जिगर और दीगर गदद की तरफ होता है, इसीलिए वो मुतासर होते हैं और रफ्ता रफ्ता इसमें सोजिश या सोजसी मादा के इत्मा से पत्थरी पैदा हो जाती है। इसलिए इसका असर गुदद पर पड़ता है। तरीक की सूरत ये होती है कि उज़लात में तरीक, गुदद में तस्कीन और हिसाब में तलील की सूरत पैदा हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, एक मेरा माया नाज नुस्खा अक्सीर बवासीर तारकी बनाने का तरीका। अजवैन देसी 50 ग्राम, तुखम जर्जीर यानी तारा मीरा के बीज 50 ग्राम, मगज करंजवा 50 ग्राम, इंदर जो तलख 50 ग्राम, रसौंत असली इंडियन या खुद साख्ता अपनी बनी हुई 30 ग्राम, द्रकोने
बकैन नहीं लेनी, निम नहीं लेनी, दरेक के दरकोने लेने हैं। तो दरेक के दरकोने आपने लेने हैं 100 ग्राम। सफूफ कर लें इन सब चीज़ों को और 2 माशा सुबह शाम हमरा आप ताज़ा दें। बवासीर हर किस्म के लिए अक्सीर आज़म है और बवासीरी मादे के लिए बहुत अक्सीर आज़म है। मौके इसी दवाई के खाने से ख़त्म हो जाते हैं। 30 साल से ये मैं एक ही दवा खाने पर चला रहा हूँ। जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत हो इसको भी 3 दिन में आराम आ जाता है। कोरस 3 हफ्ता से 4 हफ्ता सिर्फ ये राज सीना था जो भाई के कहने पर मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। किसी किताब में ये नहीं होगा मेरा ज़ाती नुस्खा है, गारंटी होगी इसकी, कहीं भी ढूंढ लें ये नहीं मिलेगा। नोट इसका ये है कि असली रसौंद मिले तो बना लें, अगर ना मिले तो मुझसे मंगवा लें। दुआओं का तालिब हकीम तारिक जवेद, फैसलाबाद। मेरा नंबर 0302 41 33 533 राब्ता करके आप मंगवा सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।